नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग मज़े में होंगे और चलिए आइए बात करते हैं निफ्टी 50 मंगलवार के दिन कैसे कामकाज करेगा। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमने आज की मार्केट के लिए क्या डिस्कस किया था और मार्केट ने कैसे कामकाज किया। देखो दोस्तों अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो हमने 2 लाइन ड्रॉ करी थी, ये रेजिस्टेंस की लाइन थी और ये सपोर्ट की लाइन थी इंट्राडे के हिसाब से। हमने कहा था अगर 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है तो ये कैंडल के हाई का ऐसा लगाकर एक पुट की पोजीशन बनाएँगे जिसका टारगेट वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आस-पास होंगे। सिमिलरली हमने कहा था अगर फ्लैट खुल के इसके ऊपर जाती है तो हमने सिनेरियो डिस्कस किए थे। अगर गैप अप खुलती है तो मार्केट में हम वेट करेंगे ऐसा पैटर्न बनने के लिए और अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो वो कैंडल जो क्लोज़ की है, वो कैंडल के लो का ऐसा लगाकर हम कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे। देखिए, अब मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही कामकाज किया। अगर आप ये देखेंगे ये वाली जो कैंडल है, ये 15 मिनट की कैंडल हमारे सपोर्ट के नीचे क्लोज़ हुई और हम ये कैंडल का ऐसा लगाकर एक पुट की पोज़ीशन बना सकते थे, जिसके टारगेट वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आस-पास थे। देखिए, ये जो कैंडल बनी है, ये काफ़ी बड़ी बनी राइट? तो इसमें ट्रेड कैसा लेना है? या तो आप आप इसके न जितना आपका स्टॉप लॉस है उसके नज़दीक आए तो आप इस पे पोज़ीशन बना सकते थे और जिनको अगर ट्रेड लेना भी है तो वो आगे लंबे आगे के कॉन्ट्रैक्ट के ले सकते थे पुट लेने के ले सकते थे और स्ट्राइक प्राइस भी आप दूर की ले सकते थे, तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता। देखिए उसके बाद मार्केट एक ही तरफ़ा काफ़ी नीचे की तरफ गया और आपको 100 पॉइंट मिल गए। आशा करता हूँ आप लोगों ने अच्छे प्रॉफ़िट कमाए होंगे। चलिए आइए बात करते हैं मंगलवार के दिन अब मार्केट कैसे कामकाज करेगा और हमारा ट्रेड सेटअप क्या होगा। देखिए अभी जो मार्केट का जो रेजिस्टेंस है वो नीचे आ गया, शिफ्ट हो गए हैं। पहले यहाँ था, अब जो आके आगे ये वाली जो स्विंग हाई है, ये है 780 की। 780 की जो है आपकी रेजिस्टेंस होगी और जो सपोर्ट है आज का लो है, वो आपका सपोर्ट होगा। तो ये 2 लाइन के बीच में हमें ट्रेड नहीं लेना है। ये अभी भी नो ट्रेड ज़ोन है, अगर निफ्टी अगर फ्लैट खुल के ऐसे ही ट्रेड करती है, तो यहाँ हमने ट्रेड नहीं लेना है, हमें मार्केट को छोड़ देना है, ठीक है? और कल भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यही रेंज में होनी चाहिए मार्केट और फिर अगर नीचे जाती है, तो फिर हम आप अभी ट्रेड सेटअप उसका डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर मार्केट अभी जो क्लोज़ है 616 के आसपास है और अगर मार्केट फ्लैट खुल के 15 मिनट की कैंडल 10:30 तक यानी 5 कैंडल में से कोई भी एक फर्स्ट 5 कैंडल में से कोई भी एक कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज़ होती है, तो ये जो कैंडल है इसके कैंडल के हाई का एसएल लगाएँगे और एक पुट की पोज़ीशन बनाएँगे जिसका टारगेट वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आसपास होंगे। यानी हमारे जो टारगेट होंगे जैसे ये कैंडल जहाँ भी आपने पोज़ीशन लिया वहाँ से 100 पॉइंट के आसपास होंगे अगर इसके नीचे क्लोज़ होती है तो। ये हो गया फ्लैट खुल के नीचे की तरफ अगर क्लोज़ होती है। देखिए अगर फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, हम मार्केट को छोड़ देंगे क्योंकि ये रेजिस्टेंस का एरिया है, मार्केट जाएगी, मार्केट कहीं से भी नीचे ले सकती है, तो मार्केट को हम छोड़ देंगे। मार्केट में हम तभी ट्रेड लेंगे जब कन्विंसिंगली मतलब हमारे 10:30 तक कोई भी एक कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज़ होती है, तभी हम एक वो जो कैंडल क्लोज़ हुई, वो कैंडल के लो का एसएल लगाएँगे और एक कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे जिसका टारगेट वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आस-पास होंगे। ये हो गया अगर आपका फ्लैट खुल गया ऊपर की तरफ मार्केट अगर निकलती है, तो ये मतलब इसके ऊपर क्लोज़ होनी चाहिए। मार्केट ऊपर जा रही है, छोड़ देना। ये आपका नो ट्रेडिंग ज़ोन है, ये आप पे ट्रेड नहीं करना, लेना है आपको, ठीक है? अब अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, तो हम प्राइस एक्शन देखेंगे। अगर 10:30 तक कोई भी एक कैंडल इसके ऊपर आके क्लोज़ होती है 15 मिनट की, इसके ऊपर आके क्लोज़ होती है, जो कैंडल क्लोज़ हुई, वो कैंडल के लो का ऐसा लगाएँगे और एक कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे, जिसका टारगेट लगभग वो हमारे रेजिस्टेंस के आस-पास होंगे। यानी 100 पॉइंट आप पकड़ के चलें वहाँ से, जहाँ से भी आप लेंगे, वहाँ से 100 पॉइंट आपके टारगेट होंगे, अगर फॉलो अप कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज़ होती है तो। देखिए, अगर गैप डाउन खुली और फॉलो अप कैंडल नीचे की तरफ ही जा रही है, हम मार्केट को छोड़ देंगे। हम कभी ट्रेड करेंगे, हम अगर जब निफ्टी इसको ब्रेक करेगी अपने फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी, तभी हम एक कॉल की पोज़ीशन बनाएँगे और उसके टारगेट वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आस-पास होंगे। ये हो गया आपका गैप डाउन का सिनेरियो। देखिए, अगर गैप अप खुलती है, ये हमारे लिए अच्छी मार्केट नहीं होगी। हम देखेंगे मार्केट में प्राइस एक्शन अगर ऊपर की तरफ जा रही है, हम मार्केट को छोड़ देंगे, अवॉइड कर देंगे मार्केट को। हम मार्केट में तभी ट्रेड करेंगे जब ये फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के लो को ब्रेक करेगी, तब हम एक पुट की पोज़ीशन बनाएँगे और वहाँ से उसके टारगेट लगभग 100 पॉइंट के आस-पास होंगे। यानी ऐसे पैटर्न पे हम ट्रेड करेंगे। यानी फर्स्ट 15 मिनट के अगर कैंडल का लो टूटा, हम यहाँ पे पुट की पोज़ीशन बनाएँगे और उसके टारगेट वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आस-पास होंगे। ये हो गया गैप अप में अगर मार्केट फॉलो अप कैंडल उसके ऊपर ही निकल रही है तो। देखिए, अगर गैप अप खुली मार्केट और फॉलो अप कैंडल उसके नीचे की क्लोज़ जा रही है, तो हम मार्केट को छोड़ देंगे क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है। मार्केट हो सकता है सपोर्ट के आस-पास आए और एक यहाँ से बाउंस बैक ले। लेकिन
रिस्की ट्रेड के ले सकते हैं यहाँ पर ये कैंडल का स्टॉप लॉस लगाकर एक कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। जैसे अगर फॉलो अप कैंडल नीचे की तरफ आ रही है, तो जितना आपके स्टॉप लॉस के नज़दीक आए, आप एक कॉल की पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं। जो सेफ ट्रेडर है, वो ऐसे पैटर्न पे ट्रेड करने की देखें। अगर फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल का हाई टूटेगा, तभी आप एक कॉल की पोजीशन बनाएँगे। और जो रिस्की ट्रेडर है, वो जितना नज़दीक उनके स्टॉप लॉस के, यानी 550 हमारा स्टॉप लॉस है, तो जितना 570 580 के आसपास है, तो एक कॉल की पोजीशन यहाँ से बना सकते हैं। लेकिन जो स्टॉप लॉस होगा स्ट्रिक्ट होगा, क्योंकि मार्केट हो सकता है यहाँ से नीचे की तरफ भी निकल जाए। आशा करता हूँ आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।